हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास दिया हो तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इनफैक्ट अगर किसी सब्सटेंस का नंबर दिया हो तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने दो फॉर्मूलेज देख लिए थे, है ना। और भी कई सारी बातें हमने की थी। चलिए आइए उन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गिवन chemical unit are present in the following sample। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि आपको अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लेनी है 6 × 10⁻23। पहला, 3 × 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब 3 × 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम में बेटा सोडियम एटम्स के कितने मोल हैं ये बताना है। दूसरा, 4.5 × 10⁻20 molecules of मीथेन। तीसरा, a sample of oxide ion having 6 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। चलिए आइए करते हैं। तो पूछ रहा है 3 × 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम में सोडियम के कितने मोल्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 × 10 कितना आ गया, 5 मोल्स। दूसरा, 4.5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में मीथेन के कितने मोल होंगे बेटा। तो 4.5 × 10⁻20 अपॉन 6 × 10⁻23 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। तब 0.75 × 10⁻³ ये कितना आ गया, 7.5 × 10⁻⁴ मोल्स। कैलकुलेशंस आप चेक करो। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा कि ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है बेटा, एक ऑक्साइड का आयन का सैंपल है, उसमें 6 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए उसमें कितने मोल ऑक्साइड के होंगे। तो पहला काम तो आप ये करो, जो भी आपको पैरामीटर दिया हो उसको आप कन्वर्ट कर लो मोल्स में। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 × 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻23। क्या ये 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं ऑक्साइड लूं, एक ऑक्साइड आयन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। 8 ऑक्सीजन तो खुद होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो खुद होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ना बेटा। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब एक ऑक्साइड के आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर एक मोल ऑक्साइड के आयन में क्या 10 मोल ऑक्साइड के आयन होंगे कि नहीं बताओ। यूनिटरी मेथड, एक ऑक्साइड के आयन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो दो ऑक्साइड आयन में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन ऑक्साइड आयन में 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Na ऑक्साइड आयन में क्या 10 Na इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो Na मतलब 1 मोल और 10 Na मतलब 10 मोल। तो ध्यान देना बेटा, जो भी चीज आप एक मॉलिक्यूल के लेवल पे करते हो, जो भी चीज आप एक आयन के लेवल पे करते हो, जो भी चीज आप एक एटम के लेवल पे करते हो, वही चीज हम मोल्स के लेवल पर भी करते हैं। इट इज अ सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है ना। एक मोल ऑक्साइड आयन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे एक मोल ऑक्साइड आयन में।
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑक्साइड के आयन चाहिए? 1/10 मोल ऑक्साइड के आयन चाहिए। तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मोल ऑक्साइड के आयन चाहिए? 1/10 into 0.1 which is 1/100 या 0.01 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है ना? तो चीजों को ध्यान से पढ़ के समझ के आसान क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है ना? चलो अब देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो, मोल्स ऑफ एटम को बेटा हम लोग ग्राम एटम भी लिखते हैं। सही से लिख दूं, मोल्स ऑफ एटम को हम लोग ग्राम एटम भी लिखते हैं। ध्यान से, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल को या फिर मोल्स ऑफ कंपाउंड को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखते हैं। ठीक है? और मोल्स ऑफ आयन को हम लोग ग्राम आयन भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे कहा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब इट इज द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द मोल्स ऑफ कंपाउंड। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब 18 ग्राम वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? मैं आपसे कहूं 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ग्राम एटम मतलब क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ एटम। इसका मतलब ये 5 मोल्स ऑफ सोडियम की बात कर रहा है। 5 मोल्स ऑफ सोडियम मतलब 5 इंटू 23, 115 ग्राम सोडियम। तो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन का मतलब। ठीक है? चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये समझ में आ गया तो। इन क्वेश्चंस को आप लोग ढंग से करना, और आप लोगों के पास जो भी साइट बुक हो, जो भी मॉड्यूल हो, जो भी मटेरियल हो, उनके आप क्वेश्चंस करने अब शुरू करो। ठीक है ना? अभी हम नंबर से मोल में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन सीख रहे हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ hydrogen is present, how many gram atom of hydrogen is present in 0.4 mole of मीथेन। चलिए करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में बेटा 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं? और जो काम एक मॉलिक्यूल के लेवल पे होता है वही काम मोल्स के लेवल पे भी होता है। इसका मतलब एक मोल ऑफ मीथेन में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देयरफॉर 0.4 मोल मीथेन में 4 इंटू 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ कि नहीं? मतलब 1.6 मोल या फिर 1.6 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, मतलब हम यहां से शुरू कर सकते हैं सवाल को। ठीक है ना? ये लाइन बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना? डायरेक्टली आप लिखो 1 मोल मीथेन में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। हाउ मैनी, अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। हाउ मैनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 4.2 into 10 power 24 molecules of ozone।
क्वेश्चन को पहले पढ़ लो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल कह रहा है कि 4.2 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन में कितने ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। आप एक काम किया करो, कोई भी पैरामीटर दिया रहे, चाहे वो नंबर दिया रहे, चाहे वो मास दिया रहे, आगे हम वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, कोई भी पैरामीटर दिया रहे बेटा, आप पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं मोल्स ऑफ ओजोन कितने हैं, तो बताओ कितने हो जाएंगे? 4.2 इंटू 10 पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 पावर 23। ये कितना हो गया? ये तो हो गया 10। और अगर मैं ये 7 6 के टेबल से करूँ, 6/10, ये हो गया 0.6 इंटू 10, और ये कितना हो 0.6 इंटू 7, 7, ये कितना हो गया 7 मोल। तो मोल्स ऑफ ओजोन कितना हुआ? 7 मोल हुआ। लेकिन मुझसे मोल्स ऑफ ओजोन नहीं पूछा है, मुझसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा हुआ है ना। 1 मोल ओजोन में 1 मोल ओजोन में 3 मोल या 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। देयरफॉर 7 मोल ओजोन में 7 इंटू 3 21 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए कि नहीं? यूनिटरी मेथड की तरह आसान चीज है कि नहीं? बस कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दो, आपके सवाल बनते चले जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए, जो भी मैं क्वेश्चंस दूं उन क्वेश्चंस को आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, उनको बनाओ, और फिर आप आंसर्स मैच करो, ठीक है ना।